हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ बहुत 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 अच्छे होंगे। सो आइए क्विकली आज हम एक ट्रेड लेने वाले हैं और उसका एनालिसिस कर लेते हैं। सो यहाँ पे देखिए, ये मैंने कुछ सपोर्ट रेसिस्टेंस ड्रॉ कर रखे हैं। ये डेली टाइम फ्रेम है, राइट। और यहाँ पे मार्केट ने देखो बहुत अच्छी एक रैली देके बट यहाँ से वापस इस सपोर्ट से रिजेक्शन लेके और मार्केट वापस आया। वापस आके यहाँ से वापस एक सपोर्ट लिया, बिकॉज ये जो एरिया है ये एक बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, राइट। और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, तो ये मैंने पहले भी कहा है कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन थोड़ा बड़ा होता है। यहाँ से मार्केट वापस ऊपर गया बट यहाँ से रेसिस्टेंस लेके मार्केट नीचे आया, है ना। बट अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने यहाँ पे अपने आप को होल्ड किया अपर लेवल पे, इस लेवल पे, राइट। 24,800 के बाद और यहाँ से फिर ये मार्केट वापस गैप अप ओपन किया परसों और आज मार्केट यहाँ है, राइट। तो अभी मार्केट एक बुलिश ट्रेंड में है, शॉर्ट टर्म बुलिश ट्रेंड में। तो एक बार हम शॉर्ट टाइम फ्रेम पे चलते हैं और देखते हैं हमारे आज की ट्रेड एनालिसिस क्या होगी, राइट। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो मार्केट यहाँ से ऊपर आता है। ऊपर आने के बाद मार्केट यहाँ पे अपने आप को होल्ड कर रहा है, राइट। यहाँ पे इस रेंज में मार्केट अपने आप को होल्ड कर रहा है। ये होल्ड जब मार्केट जिस भी लेवल को करता है, मैंने आपको पहले भी कहा, वहाँ पे चांसेस हैं ब्रेकआउट की, राइट। अगर यही इस लेवल को होल्ड करता है सपोज, राइट, इस लेवल को होल्ड करता तो हो सकता है कि ये यहाँ से ब्रेक डाउन देता है। बट सिंस ये अभी फिलहाल ऊपर की तरफ था, तो यहाँ से देखिए एक अच्छा गैप अप दिया था कल इसने। इसके बाद मार्केट एक रेंज में रह गया, यहाँ पे 24,000 को इसने रीटेस्ट किया और यहाँ से ऑफकोर्स रेसिस्टेंस बनता है, एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस एरिया है ये। आप मेरे, अगर आपने सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस के बारे में और जानना चाहते हो तो मेरे और दूसरे वीडियोस हैं, वो प्लीज़ एक बार जाके देखिए। मैंने बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में वहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश की है और मैं और जल्दी एक और वीडियो लेके भी आऊँगा, राइट। सो यहाँ पे देखते हैं, फिर यहाँ पे कल मार्केट ओपन हुआ 24,000 से रेसिस्टेंस लेके मार्केट नीचे आया। ये एक ट्रेंड लाइन आ रही थी, वहाँ से उसका सपोर्ट लिया और मार्केट वापस ऊपर गया। आज मार्केट ओपन हुआ यहाँ पे, तो मेरा ट्रेड एनालिसिस आज के लिए ये था, ये जो जोन मार्क रखा है मैंने लास्ट प्रीवियस डे का, लाइक 15 मिनट का क्लोजिंग है। तो ये एक बहुत अच्छे सपोर्ट और रेसिस्टेंस का काम करता है, राइट। आज जब मार्केट ओपन होता है तो इसने देखिए एक अच्छा बुलिश कैंडल बनाया, राइट। मैं यहाँ वेट कर रहा था इनफैक्ट कि जब ये यहाँ आएगा तो मैं यहाँ से शॉर्ट शॉर्ट करूंगा, क्योंकि यहाँ से अगर ये रेसिस्टेंस लेता तो ये यहाँ तक के लिए आता ज़रूर एक बार रीटेस्ट करने के लिए। उसके बाद भले ही यहाँ से वापस जाते, जैसा कि मैंने कहा कि मार्केट एक बुलिश ट्रेंड में है, तो यहाँ से रिटेस्ट करके यहाँ तक आना था, राइट। पर यहाँ से वापस बाउंस करता, तो बट ये क्या हुआ, फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल ने इस सपोर्ट को, इस रेसिस्टेंस को क्रॉस कर लिया। तो ऑफकोर्स दिस विल एक्ट एज ए सपोर्ट नाउ, राइट। तो मैंने यही किया है यहाँ पे। आइए एक बार मैं आपको अपना क्विकली ट्रेड दिखा देता हूँ, जिस ट्रेड में मैं ऑलरेडी एंटर हो चुका हूँ, राइट। तो देखिए यहाँ पे मैंने इस ट्रेड में एंट्री की है। सो यहाँ पे इसमें सिंपल एनालिसिस था। मैंने यहाँ पे इसको वेट किया वापस आके रिटेस्ट करने का। ये लेवल है, अगर आप फिबोनाची टूल यहाँ आपको मिलता है, उससे आप सिंपल एक फिबोनाची टूल लगाएंगे स्पॉट के चार्ट पे, तो देखो यहाँ पे 0.6 के एरिया से मैंने इसको वापस लिया है। तो 0.5, 0.6, 786 का एरिया बहुत अच्छा एरिया होता है बाई, यू नो, वापस मोमेंटम आने के लिए, ओके। सो वहीं से मैंने ये किया। अब देखिए यहाँ से फिलहाल तो सपोर्ट ले रहा है, देखते हैं आज कैसा चलता है। तो एक चीज़ जो ध्यान देने की है यहाँ पे, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म जो ट्रेंड है वो क्या है, अप ट्रेंड है। तो हमने उसी की डायरेक्शन में लिया है, तो हमारे चांसेस, प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी बढ़ जाती है कुछ परसेंटेज में। सिमिलरली अगर ये डाउन ट्रेंड की तरफ होता, तो अगर हम डाउन ट्रेंड की तरफ ट्रेड लेते तो हमारी प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी बढ़ जाती है। श्योरिटी कुछ नहीं होती मार्केट में, राइट। हो सकता है अब ये यहाँ से इसको ब्रेक करके वापस आ जाए और यहाँ तक रिटेस्ट करने के लिए आ जाए और फिर ये वहाँ से वापस बाउंस करे। तो देखते हैं अभी कि क्या होता है। मैंने यहाँ पे 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस लिए और 50 पॉइंट्स का टारगेट है। ऑल्दो मैंने मेरा टारगेट ऊपर लगा रखा है,
आई ट्राई टू सी अगर मुझे होल्ड करना है, अगर ये इस को क्रॉस कर जाता है वन शॉट में तो फिर हम इसको होल्ड भी करेंगे। ओके देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे अब ये मेरे अगेंस्ट में पोजीशन चल रही है राइट, बट मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता। अभी हमने जो प्लान बनाया था हम उस प्लान में रहेंगे, या तो हमारा स्टॉप लॉस जाएगा या हमारा टारगेट आएगा राइट, और या फिर हम 3 बजे तक मार्केट में रहेंगे देखेंगे। ओके देखिए यहाँ पे ट्रेंड लाइन है शॉर्ट टर्म में 5 मिनट के उसमें, अगर ये इसको ब्रेक करती है ना ऊपर की तरफ तो फिर ये अच्छा मूव देगी। अभी ये इसको रिटेस्ट करने आ रही है, देखते हैं कैसा मार्केट बिहेव करता है। देखो मार्केट में अगर आपको प्रॉफिटेबल होना है तो आपको रिस्क एंड रिवॉर्ड फॉलो करना पड़ेगा। स्टॉप लॉस होंगे, स्टॉप लॉस सबके लगते हैं, ऐसा कोई भी नहीं है जिसके स्टॉप लॉस ना लगते हो। नोबडी इज परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड। स्टॉप लॉस आप ये यहाँ पे 25 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस दोगे, बट अगर जब आपको करेक्ट होगा तो आप मिनिमम 50 पॉइंट्स का टारगेट लो, उससे पहले बुक मत करो। अदरवाइज क्या होगा, आप स्टॉप लॉस तो पूरा दे रहे हो, यहाँ पे आते ही आपको डर लगने लगता है कि भाई ये यहाँ से रेसिस्टेंस ले लेगा, डे हाई है, इसको ब्रेक नहीं कर पाएगा, यहाँ पे बन रहा है मेरा 1000 रुपये, मैं उसमें लेके निकल जाता हूँ। नहीं, अब देखो यहाँ पे अगर आप 1000 रुपये में निकलोगे तो यहाँ पे जो आप 1500 रुपये का नुकसान कर रहे हो, या यहाँ पे जो आप 4000 रुपये नुकसान करोगे उसका क्या होगा, वो आप कभी रिकवर कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। कभी प्रॉफिटेबल हो पाओगे? नहीं हो पाओगे। तो इसलिए ये ट्रेडिंग में ना आपको अपना इमोशन साइड में रखना है और इमोशनली बहुत स्ट्रांग होना है। आपको ये इससे मैटर नहीं करना चाहिए। नहीं? देखते हैं अभी क्या होता है। यहाँ से बहुत अच्छी एक आ सकती है बाइंग। अगर ये यहाँ से बाइंग आती है और इसको ब्रेक करता है तो फिर एक अपसाइड का मूव हमें दे देगा, हमारा टारगेट दे देगा। फिलहाल प्रीमियम तो नहीं चलता हुआ दिख रहा है, क्योंकि प्रीमियम के हिसाब से जो लोगों ने यहाँ स्टॉप लॉस रखे थे वो स्टॉप लॉस हिट हो गए लोगों के, और प्रीमियम के हिसाब से ये एक छोटा सा रेसिस्टेंस है, इसलिए प्राइस यहाँ पर रुक रहा था, बट जब निकलेगा तो निकल जाएगा वापस। इंडेक्स में अगर आप देखोगे तो ये एक रेंज ऐसी है, ये यहाँ पे टाइम स्पेंड किया था मार्केट ने काफ़ी कल भी, तो जब और यहाँ पे कल की हो गई है तो ये यहाँ से इसको अभी एक एज ए सपोर्ट ले रहा है। गाइस अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के ग्रुप में शेयर कीजिए जितना हो सके राइट। और अगर आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है तो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डीमेट अकाउंट का लिंक दे रखा है राइट। आप मेरे रेफरल लिंक से भी ओपन कर सकते हैं अकाउंट। आई थिंक धन एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, रिलायबल है,
मैंने कभी ऐसे स्ट्रक्चरल इश्यूज नहीं लेके धुने अभी तक। ये देखिए guys, ये है ना रेजिस्टेंस लेवल है जो हमारा डे हाई है। इस वजह से मार्केट यहाँ पे थोड़ा रुकने का एक्सपेक्टेड है, बट एज सुन एज ये लेवल निकालता है, हो सकता है इस लेवल को भी निकाल दे, अदरवाइज यहाँ से एक बार फिर से रेजिस्टेंस एक्सपेक्टेड है। लेट्स सी। पुट साइड में सबसे ज़्यादा वही 25,000 पे है, विच मीन्स कि सेलर्स ने पोजीशन बनाई है कि 25,000 के ऊपर रहेगा मार्केट इस वीक में, अभी के फिलहाल के वही के हिसाब से। और यहाँ पे 1.52 है। जब ये सेलर्स यहाँ से भागते हैं तो फिर मार्केट मूव कर सकता है। लेट्स सी।
गाइस एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपसे डिस्कस करता हूँ। देखो यहाँ पे हमने 25,000 का ओआई देखा था थोड़ी देर पहले। अभी यहाँ पे देखो ओआई बढ़ गया है, 2 करोड़ के ऊपर ओआई हो गया है, राइट। ये ओआई मोटे सेठ हैं, आप ये बोल सकते हो, ठीक है, जो कि इसमें बैठने वाले हैं अंटिल वीक एंड, या फिर एडजस्टमेंट्स करते हैं बेस्ड ऑन जो उनको लगता है मार्केट मूव। यहाँ पे 1.57 या 8 समथिंग, यहाँ पे 1.8 था, ये 2 हो गया, यहाँ पे 1.57 था, 1.5 हो गया। अब जैसे जैसे ये नज़दीक आएगा, अगर यहाँ पे कम होता है, जैसे कि यहाँ पे ही ओआई है काफ़ी मेजर, ये अगर यहाँ शिफ्ट होते हैं तो मतलब आप सोच लीजिए कि मार्केट बुलिश है ना। जो कॉल सेलर्स हैं वो वीक पड़ रहे हैं, और यहाँ पे पीसीआर अभी 1.12 का है, तो इसके हिसाब से मार्केट बुलिश है। इस देखिए पोजीशन ये जो हमने ड्रॉ किया था, यहाँ पे अच्छा खासा रेजिस्टेंस लेके वापस आ गया है, वापस कॉस्ट टू कॉस्ट पे आ गया है। यहाँ पे 2,000 रुपये प्रॉफिट दिखा रहा था ये टॉप पे, और अब वापस नीचे आ गया है। बताइए ऐसे में आप क्या करते हैं? क्या आप इस पोजीशन को होल्ड करते हैं या एग्जिट करते हैं? प्लीज़ कमेंट करके बताइए। और फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे ये 25,000 का लेवल है, और 25,000 के लेवल पे आके मार्केट यहाँ पे होल्ड कर रहा है अपने आप। मार्केट जब इस लेवल को होल्ड कर रहा है, इस लेवल को चिपक के चल रहा है, तो देयर आर चांसेस कि यहाँ पे ब्रेकआउट दे दे अभी ये सेकेंड हाफ में। अभी 1:30 तो बज चुका है, देखते हैं अगर आज ये ब्रेकआउट देता है या इधर ही रह जाता है। बट उसके बाद अगर ये क्लोजिंग भी इधर ही देता है तो कल भी चांसेस रहेगा कि ये मार्केट इसको ब्रेकआउट करे, राइट। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। क्या होता है, हम अभी भी पोजीशन में बने हुए हैं, बहुत खास मूव नहीं हुआ है, बहुत ही कम पॉइंट्स का मूव हुआ है जहाँ से हमने लिया था। तो इस इंडेक्स के हिसाब से हमें 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिल गया है, इसमें टारगेट अचीव कर लिया है अपना। बट प्रीमियम में आज उतना मूवमेंट नहीं हुआ है, एंड हमने ये 0.5 का प्रीमियम भी लिया हुआ था। हेंस ये सिचुएशन में अभी देखिए यहाँ पे जो डे हाई था उसको निकाल नहीं पाया, बट अभी ये अगर इसने इसको ब्रेक किया तो ये जाएगा ऊपर, प्रीमियम शूट करेगा।
यहाँ तक तो आएगा कम। अगर ये इसके नीचे जाता है अब, तो मैं पोजीशन एग्जिट कर दूंगा, बिकॉज मुझे कहीं जाना है और काफ़ी वेट कर लिया आज हमने इसमें ट्रेड में। प्लीज़ हमने अपना स्टॉप लॉस यहाँ मूव कर दिया है ताकि हम कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाए। अब ये यहाँ से उसको मूव देना है तो ये मूव देगा या फिर मेरा स्टॉप लॉस हिट करेगा। इट इज़ ऑलरेडी 230, तो बहुत मेजर कोई मूव एक्सपेक्टेड नहीं है आज। ये यहीं एक्सपायर, ये यहीं क्लोज करेगा डे लुक्स लाइक।